नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर जयप्रकाश कर्नाटकी जी। थैंक यू। और मैंने कोशिश की है कि मेरे जो चाहने वाले ऑडियंस है उनसे मैं सही रूप में आपको वो अच्छा लगेगा, यही मनोकामना भगवान से और आपसे प्रार्थना करता हूँ। और आपका प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। जयप्रकाश विनायक कर्नाटक। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने 3 फिल्में साइन की, हिंदी की बड़ी। एक तो मिस्टर सुल्तान अहमद, दूसरी शिवा क्या ये, दूसरी एक की हाँ यश जौहर, करण जौहर के फादर, उनकी, और तीसरी याद नहीं आ रही, बट बिग प्रोड्यूसर। हाँ सॉरी, फर्स्ट वॉज राजश्री, ताराचंद बरजात्या, ही साइन मी। देन उनको देख के यश जौहर, ही साइन मी, गेव मी फैंटास्टिक साइनिंग। ताराचंद बरजात्या जी ने भी। उसके बाद अपने ये यश जौहर, ऐसे 3 फिल्में, सुल्तान अहमद, यश जौहर और ये, एंड अगेन बिकम टॉप हेडलाइंस। ही इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जिसने तेरी मेरी कहानी के बाद पिक्चर थिएटर में नहीं लगी, टीवी पे अप्रिशिएट होगी, पर ही हैज़ ऑल द बिग प्रोड्यूसर्स लाइक सुल्तान अहमद, यश जौहर and ताराचंद राजश्री, he has signed it. तो अभी तो he is right on the top. ऐसे चर्चे, स्क्रिप्ट तैयार, सब कुछ तैयार, एक फ्लोर के ऊपर जाने वाले हैं। राजश्री की हालत तब ये होगी कि ताराचंद बरजात्या जो थे उन्होंने मुझे पहला ये दिया, तो उसके बाद राज बाबू ने ओवरटेक किया। तो बोलेंगे जय ताराचंद बरजात्या जी ने तो मेरी जो है उन्होंने किया था सही है, बट अभी इफ़ यू आस्क मी आई कैन टेक द रिस्क। तो या तो सब्जेक्ट चेंज करो। मैंने कहा नहीं, मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं करूँ, मुझे ये चाहिए। तो बोलने के राज बाबा ने कहा कि मैं नहीं करूँगा। दैट्स हाउ मेरी बुरी तकदीर नसीब ने ये फटका लगाया, चली गई राज। उसके बाद सुल्तान अहमद जी की पिक्चर, कौन सी हीरा थी क्या, कौन सी पता नहीं, वो अट्टर फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद भी सुल्तान जी ने कहा चाहे अभी कोई मुझे फाइनेंस बिजनेस नहीं कर रहा है तो इवन मुझे, मैं पिक्चर नहीं बना सकता। सुल्तान जी की पिक्चर गई, और यश जी की स्क्रिप्ट तैयार थी, फ्लोर पे नहीं गई थी। वो उन्होंने कहा कि जय ये मेरी भी हालत थोड़ी वैसी ही है, तो आई विल नॉट able to be. I like the subject of it. And फिर नसीब ने जो धोखे मुझे दिए, and then again I was on the road. अभी बिहार फिल्म्स मैंने छोड़ दिया था, ये हुआ था, सिर्फ मेरा गुजारा हो रहा था साइनिंग अमाउंट के ऊपर। तो ये रहा मेरा, मीन्स मराठी पिक्चर बंद होगी, हिंदी पिक्चरें बंद होगी। तो क्या नसीब, क्या कहूँ मैं आपको।
ऐसे बैड लक। बट आपने अपनी तरफ से ईमानदारी से किया पूरा। हाँ नहीं, पर एक बात थी, तेरी मेरी कहानी के लिए मुझे 12 अवार्ड्स आज तक मिलते रहे। मेरा सेटिस्फैक्शन यही था कि ये 12 अवार्ड्स मुझे मिलते गए, और हर साल उस वक्त से हर साल मुझे एक अवार्ड मिलता था। हिंदुस्तान की पहली वीडियो फिल्म, ब्रिलियंट स्टोरी, ब्रिलियंट डायरेक्शन करके, और आप यकीन मानेंगे कि काम का जो एक बोलते ना तोहफा, वो मुझे मिलता रहा, और उसके बदौलत मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं आई। मैंने कहा होता है, नसीब खराब है, ये है, पर चलता है। लोगों को तो अच्छी लगी ना, लोगों ने ये तो नहीं कहा कि बकवास, फालतू डायरेक्टर, गुड। उसके बाद हाँ, उसके बाद और एक पिक्चर मैंने साइन की, फिर आई बरसात। उसकी भी कहानी और पिक्चर 1 महीने में मैंने कंप्लीट की भोपाल के अंदर। सुनील लहरी है, और जावेद खान और सईद जाफरी, उसकी भी कहानी एक्सेलेंट। एवरीबॉडी, जो पूरी पिक्चर 1 महीने में खत्म, जो भी बाहर आता था बोल के जय, यू आर एक्सेलेंट, यू आर टेरिफिक, तारीफों के पूल पार। पिक्चर रिलीज होने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या, उसको क्या हार्ट अटैक आ गया, क्या आ गया पता नहीं, वो पिक्चर भी गई। तो इसके लिए मैंने कहा कि सिर्फ पिक्चर पर्दे के ऊपर कभी नहीं आई, अप्रिसिएशन मिला, बट क्या कह सकते हैं, तकदीर के आगे ये रही मेरी हालत। एक सीनियर जर्नलिस्ट है हनीफ जवेरी जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी संजीव कुमार जी पर, उसमें आपके लिए उसने अपना ओपिनियन दिया था। पहले तो एज ए पर्सन मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। हनीफ जी वैसे तो हमारी बहुत पुरानी मुलाकात, पहचान है, बट जैसे मुझे ज़िंदगी में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, फिर दूसरी परवरिश करने वाली सरला आई मिली, वैसे ही ये तो एंड वाइफ मिली, तो ये माँ बाप पत्नी ये मिले, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य था ही। बट ज़िंदगी में बहुत अच्छा दोस्त मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात है, और मेरे नसीब से मुझे अच्छा दोस्त भी मिला, एंड वेरी एफिशिएंट वर्कर, वेरी सिंसियर। हनीफ जी के बारे में कहूँ, एंड वो बस काम के ऊपर बहुत प्यार करते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मेरे साथ भी उन्होंने काम किया। ही इज़ पूरा उनका डेडिकेशन है, आत्मसमर्पण उन्होंने बहुत ही किया है, एंड मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब, लकी समझता हूँ कि मुझे इतना प्यारा दोस्त हनीफ जवेरी जी। उन्होंने स्वर्गीय संजीव कुमार जी पर एक पुस्तक लिखी थी, बायोग्राफी है, उसमें आपने भी कुछ अपने उद्गार बताए थे, उस पुस्तक के बारे में बताइए। देखिए, एक तो जब हनीफ जी ने मुझे कहा कि वो संजीव कुमार जी के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं, तब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये इनका नया अंदाज, नया रूप, एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, उनका तो मैं ग्रेट फैन था, बट मैंने कहा ये, एंड उनका लिखने का ढंग, और वो किताब मैंने पढ़ी संजीव कुमार, रियली मुझे लगता है ही इज़ जीनियस, क्योंकि लिखना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसका
अलग ढंग, शैली, शब्दों का सही इस्तेमाल करना, ये सही तरीके से किताब में लिखना या पब्लिश करना बहुत बड़ी बात है। एंड इसीलिए आई विल जस्ट से वन थिंग अबाउट हिम, सैल्यूट टू हनीफ ज़वेरी जी। ही इज़ अ ग्रेट राइटर, good human being, and very sincere hard worker, and I'm very lucky to have such a good friend. And warmth है उनमें, love है, तो वो ट्रिपल क्या, कितने भी रोल अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। लोग मशहूर है डबल रोल के लिए, ट्रिपल रोल के लिए, बट हनीफ जी इज़ वर्सटाइल। उनमें हर रूप वो अपने आप को ढाल लेते हैं एंड उतना ही प्यार का बौछार करते हैं। ग्रेट ग्रेट हनीफ जी, ग्रेट।